महादेव KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और बूंदी के पार्ट 1 में आज हम करेंगे हाड़ौती या बूंदी के चौहानों का इतिहास। बूंदी के हाड़ा चौहानों का जो इतिहास है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ज्योग्राफिकल रूप से तो आप को ये पता लग जाएगा कि हाड़ौती के निवासी होने के कारण इन्हें हाड़ा चौहान कहते हैं। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र की बात की जाए, हाड़ौती तो ज्योग्राफी में आप ये चीज़ देख लेते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन चार को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। क्या कहा जाता है? हाड़ौती। तो हाड़ौती क्षेत्र में निवास होने के कारण इनको हाड़ा चौहान कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले चौहानों का मूल निवास स्थान कहाँ था ये भी अपन को पता है। दो चीज़ें हैं, एक तो हाड़ौती या हाड़ा और एक है चौहान। हाड़ौती यानी हाड़ा और चौहान। तो देखो चौहानों का मूल निवास स्थान कौन सा था ये हम पिछले एपिसोड में देख सके। इनका मूल निवास स्थान जो था वो था सपालदक्ष। कौन सा दक्ष? सपालदक्ष। सपालदक्ष माने सांबर और इसके आसपास जो गांव थे इनकी बात कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि साहब इनके बाद में क्या है सांबर से आए थे? नहीं, सांबर के बाद में ये लोग, इनका जो आदि स्थान था ये बूंदी वाले चौहान कहाँ से आए? तो बूंदी के चौहानों का जो स्थल था, बूंदी के चौहानों का आरंभिक स्थल जो था, वो था नाडोल। नाडोल का मतलब होता है पाली, यानी ये पाली से निकल के और फिर आए थे। आप राजस्थान के नक्शे में देखेंगे फिजिकली रूप से तो ये पाली वाला क्षेत्र पड़ता है जो 7 जिलों को छूता है। कितने जिलों को छूता है? 7। तो यहाँ से निकल के ये आए थे। ठीक है, तो ये हो गया हाड़ौती, ये हो गए चौहान। कहाँ से आए थे? चौहानों का मूल स्थान सपालदक्ष, सपालदक्ष के बाद में नाडोल और नाडोल से ये हाड़ौती क्षेत्र में आए। हाड़ौती में भी आ गए बूंदी में। तो बूंदी की बात की जाए तो बूंदी का संस्थापक कौन है? बूंदी का जो संस्थापक था वो था बूंदा मीणा। कौन सा मीणा? बूंदा मीणा। तो बूंदा मीणा इसका संस्थापक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया बूंदी और इसके आसपास के क्षेत्र में। दरअसल बूंदी क्षेत्र का जो नाम उल्लेख मिलता है वो मिलता है महाजनपद काल में। कौन से काल में? महाजनपद काल। महाजनपद काल में सबसे पहले बूंदी क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार का उल्लेख मिलता है। बूंदी क्षेत्र पर किसका अधिकार का उल्लेख मिलता है? मीणाओं का अधिकार का उल्लेख मिलता है। मीणाओं के अधिकार का उल्लेख। तो इस प्रकार ये बूंदी के जो हाड़ा चौहान है इनका अपना एक संक्षिप्त परिचय देख ले। अब आता है कि साहब बूंदी में हाड़ा चौहान कौन आया, इसका संस्थापक कौन था? तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसका संस्थापक देख पाएंगे। देवा चौहान की अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था 1241 से 1243। देवा चौहान को बूंदी का संस्थापक कहा जाता है। बूंदी में चौहान साम्राज्य का संस्थापक, इनके ऊपर पहला क्वेश्चन, चौहान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देवा चौहान। दरअसल इसके ऊपर क्वेश्चन आपको यही याद रखना है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, लेकिन फिर भी एक आध फैक्ट हैं उनको आप और देख लेना। एक तो ये, इन्होंने 1241 में जैता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार किया था। कौन से मीणा को हराया था? जैता मीणा को हराकर किस पर अधिकार किया था? बूंदी पर अधिकार। एक चीज। दूसरा एक और इसके बारे में याद रखना, ये मेवाड़ का जो राजा था वंबनाद, उसके समकालीन था। मेवाड़ के शासक वंबनाद का समकालीन था, समकालीन भी कह सकते हो, और उसका सामंत भी आप कह सकते हो। सामंत ये इसका था। और एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने अमरथूण में
कौन से थूण में? अमरथूण में गंगेश्वरी का मंदिर बनाया, गंगेश्वरी का मंदिर बनाया। तो ये भी आपको याद रखना, गंगेश्वरी का मंदिर कहाँ बनाया था? अमरथूण में गंगेश्वरी का मंदिर का निर्माता। और एक फैक्ट और याद रखना, 1243 में जब ये संस्थापक था तो बड़े दुखी होके इसने राजीकुशी, दुखी नहीं हुआ, राजीकुशी अपना घर बार छोड़ दिया और त्याग करके और अपने पुत्र समर सिंह को सौंप के, अपने पुत्र समर सिंह को सौंप के और इसने संन्यास धारण किया। समर सिंह को राज्य सौंपकर संन्यास धारण किया। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने संन्यास धारण किया। इससे पहले हमारे को संन्यास धारण कर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी लास्ट में जाके और संन्यास धारण कर लेता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देवा चौहान के बाद में अगला शासक बन जाता है समर सिंह। और समर सिंह के बारे में कोई फैक्ट नहीं है, बस एक चीज है कि ये मुस्लिमों से लड़ता हुआ मारा गया। किससे लड़ता हुआ मारा गया? मुस्लिमों से लड़ता हुआ शहीद हुआ। ठीक। समर सिंह के बाद में अगला शासक बनता है जैत्र सिंह। कौन सा सिंह? जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह जो था समर सिंह का पुत्र था। पहली चीज तो ये आपको याद रखना, समर सिंह का पुत्र। दूसरी चीज इसके बारे में याद रखना कि 1274 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था आकोलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? आकोलगढ़ का युद्ध। और इस युद्ध में इसने कोटिया भील को पराजित किया। किसको पराजित किया? कोटिया। दरअसल कोटिया भील जो कोटा के ऊपर भीलों का अधिकार था और कोटा पे जो भी राज करता था उस राजा को कोटिया भील कहते थे, भाई कोटा का राजा। ठीक है। तो जैत्र सिंह वर्सेज कोटिया भील। तो इसने कोटिया भील को क्या किया? पराजित। और पराजित करके जैत्र सिंह ने कोटा पर अधिकार किया। जैत्र सिंह ने किस पर अधिकार किया? कोटा पर अधिकार कर लिया। अब याद रखना, पहले इनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता था? केवल बूंदी। अब क्या आने लग गया? कोटा। और जैत्र सिंह ने कोटा को अपनी दूसरी राजधानी बना ली। कोटा को क्या बना लिया? अपनी दूसरी राजधानी बना ली। तो ये दो फैक्ट याद रखना, दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है। तो एक तो कोटा को दूसरी राजधानी बनाई थी और एक कोटिया भील को पराजित किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अगला शासक बना राव नाथूजी। राव नाथूजी की बात किया जाए तो इसके समय जो इसकी राज्य था, तो राज्य का जो उत्तरी भाग था, राज्य का उत्तरी भाग वो तथा टोडा। टोडा गांव कहाँ पड़ता है? टोंक, टोडा। और इसका दो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी सीमा थी, वो थी पलाथन या पाटन। पलाथन जिसको अपन क्या कहते थे? पाटन। एक चीज तो याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना, इसके समय मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। और समर सिंह ने क्या किया? सॉरी, क्षेत्र सिंह था। मेवाड़ का राजा उस समय था क्षेत्र सिंह। मेवाड़ का राजा क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह को खेता भी कहते हैं, राव खेता, जिनका जो दासी पुत्र था वो आपको मैंने पूरी कहानी पढ़ाई है वहाँ पे। तो जो मोकल की हत्या की थी, याद आया क्या? चाचा मेरा, तो वो इसके दासी पुत्र थे। तो खेता की बात की जाए तो उन्होंने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के राजा क्षेत्र सिंह ने किस पर अधिकार कर लिया? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पर अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो मांडलगढ़ का क्षेत्र था वो किसके अधीन आता था? इनके अधीन आता था, देवड़ा चौहानों के अधीन आता था। ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज तो ये याद रखना, और एक चीज और याद रखना कि 1304 में इनका देहांत हो गया। किससे लड़ते हुए? अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या हुए? शहीद हुए। क्या हुए?
शहीद हुए। तो ये याद रखना, बहुत से राजा थे राजस्थान के जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारे गए। इनमें उस समय रावल रतन सिंह भी थे, रावल रतन सिंह भी। और इसके अलावा ये दो चीज़ों से और लड़े थे। एक इसमें यहाँ लिख देता हूँ, रैसाल सोलंकी और महेश दास खींची, इन दोनों को इन्होंने एक साथ पराजित किया था। महेश दास खींची, इन दोनों को तो इन्होंने पराजित कर दिया था, को पराजित किया। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने दो आदमियों को पराजित किया था, रैसाल सोलंकी और महेश दास खींची। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या हो गए थे? शहीद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में दो शासक हुए, वीर हाड़ूजी, हाड़ूजी को कहते हैं हापाजी, ठीक है। ये एक शक्तिशाली शासक थे, ये एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि इन्होंने क्या किया कि थोड़े से दिन बाद में इनके अंदर वैराग जाग गया। तो वैराग जागा तो इन्होंने क्या किया, अपना जो शासन था तो इन्होंने शासन अपने पुत्र को सौंप दिया, नापू जी को, और इसके बाद में बनारस चले गए। तो इन्होंने संन्यास धारण कर राज्य अपने पुत्र को सौंपा और कहाँ चले गए? बनारस चले गए। कहाँ चले गए? बनारस चले गए। एक चीज़ तो याद रखना। अच्छा, इसमें याद रखना, इससे पहले भी एक आदमी ने संन्यास धारण किया था। किसने किया था? देवा चौहान ने। किसने किया था? देवा चौहान। इसके बाद में इनका जो पुत्र बना उसका नाम था राव वीर सिंह, जिसको इन्होंने सब वीर सिंह, इसको कहते हैं बर सिंह, बर सिंह। तो ये भी आप इसके साथ ही पढ़ लो। तो ये अपने पुत्र वीर सिंह को इन्होंने राज्य सौंपा था, ठीक है। तो हाड़ू जी के बाद में शासक बने। हाड़ू जी के पुत्र जो कमजोर थे, क्या थे? कमजोर, सिद्ध हुए। अब हुआ क्या कि जब आप कमजोर होंगे, इनकी जो दुश्मनी चलती थी, ये जो बूंदी वाले राजा थे, इनकी दुश्मनी याद रखना, ये बूंदी यहाँ पे है, इनकी एक तो मेवाड़ से चलेगी हमेशा लड़ाई। किससे चलेगी? मेवाड़। और एक इनकी चलेगी कोटा से। दो के अलावा इनको कोई लेना देना नहीं। तो इन दो से बहुत भयंकर लड़ाई चलती थी। तो इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के जो राजा थे वो इनको बड़ा डराया धमकाया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के राजा की क्या की? अधीनता स्वीकारी, एक चीज। और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ? मेवाड़ के साथ क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित, वैवाहिक संबंध क्या किया? स्थापित। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो हैं छोटे छोटे, ये कोई काम के नहीं है। फिर इसके बाद में अगला शासक बना राव हामूजी। हामूजी को कहते हैं हमीर जी, ठीक। इनके बारे में क्या हुआ कि इनके पिता जो थे वो पहले से कमजोर थे और इन्होंने मेवाड़ के राणा कुंभा को अपनी बेटी दे दी थी। तो ये बड़े टेंशन में रहते थे, दबाव में रहते थे। तो राणा कुंभा ने इनके ऊपर फिर आक्रमण कर दिया। तो राणा कुंभा ने क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण कर पुनः अधिकार किया, पुनः लूटा। लिख लो इसको, पुनः लूटा। अब क्या हुआ कि इनकी जो बेटी थी वो वहाँ थी, कहाँ थी? राणा कुंभा के पास। तो वो इसको रोज ताने देती थी कि अब करके बताओ, अभी शक्ति में आ गया। तो इस दौरान एक बार राणा कुंभा नहीं है, राणा लाखा है। क्या था? राणा लाखा। मैंने यहाँ कुंभा कर दिया, राणा लाखा। तो अब क्या होता है कि एक बार इनके चढ़ाने पर राणा लाखा उस पत्नी के कहने पर बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। और वो कहानी मैंने पिछले एपिसोड में बताई दी थी। तो उसका जो साड़ा था चिरकुट, पूरी कहानी सुनाई थी, चिरकुट सामने सट जा और वो नकली बूंदी के गढ़ की रक्षा करते हुए मारा जाता है। तो दोबारा आक्रमण के दौरान इसने क्या बनाया? नकली गढ़। क्या बनाया? नकली गढ़। किसने बनाया था? राणा लाखा ने। किसने बनाया था? राणा लाखा ने। राणा लाखा ने
दोबारा करके नकली गढ़ बनाया। और इसकी रक्षा की किसने? कुंभानी हाडा ने। किसने की? कुंभानी हाडा ने। इसका ये राव हामूजी का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव हामूजी का पुत्र। रक्षा करते हुए शहीद हुआ। रक्षा करते क्या हुआ? शहीद हुआ। ये कहानी मैंने आपको वहां पिछले एपिसोड में बता दी थी, फिर दोबारा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। राव हामूजी की पुत्री इनके राणा लाखा के साथ ब्याही जाती है। वो उसको रोज ताने देती रहती थी। इस बात से गुस्सा आके कि अभी तेरा इलाज करके आते हैं तेरे पियर का, और अपनी सेना लेके निकल जाता है। दारू के नशे में थोड़ी दूर जाता है तो उसको बता दे कि साहब आपका ससुर जी भी बड़ा खतरनाक है। अभी उसने पूरी सेना संगठित कर ली। तो बोला यार मैं तो बोल के आ गया, अब घरवाली को वापस भी कैसे जाएं, कौन से मुंह से जाएं। तो उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया। बोला आपको पैसे देता हूँ, कुछ दिमाग लगाओ। तो उन्होंने कहा अपन नकली गढ़ बना देते हैं, उसको ढा लेना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नकली वो गढ़ बना दो। तो उन्होंने नकली गढ़ बनाना तैयार कर दिया। उधर दूसरी तरफ पत्नी को टेंशन हो गई। हाडी रानी को बोला आ क्यों नहीं रहा, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए गए हुए। तो उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, कुंभानी हाडा को, बबू बबू इधर आ। तो उसने कहा हाँ बोल भाई। बोला कि जा दे देख रहा है तेरे जीजो खड़े क्यों। बोला कि मैं कौन देख रहा हूँ, तू रोजाना के रोजाना गोदी में काटे करे, मैं तुम पहले कुछ लड़ाई मन कर दी। बोला कि बब्बू अब कड़ा चल जा, ओ जी मैं लड़ाई कौन करूँ तेरे जीजो सही करते कैसे। हाँ बब्बू गया तो देखा वो बूंदी का नकली किला बना रहे। बोले यार ये किला तो देखा देखा लग रहा है। कि हाँ चिरकुट ये देखा देखा ही है, ये तुम्हारा किला है, इसको डाएंगे अपना। तो वो भी छोरा जोश में आ गया, जीजा जी ऐसे कैसे डाल दोगे आप। आडा फिर गया, देख जीजा जी जीजो से तो कायदा कुछ है, किला में गुंडा बाल दो। गुरु जी नकली किलो से भी डा दे तो कहीं जाते हो। अरे कैसे डा दे यार, इज्जत का सवाल है, आदमी की इज्जत चली जाए ऐसे ही थोड़ी है। राजा राजा होते हैं, आन बान निशान के लिए जीते हैं। आड़ा फिर गया, बोला कि चिरकुट हट जा, नहीं मार दे लो, कि मार दे जीजा, मारल तो एक बार मार लो, लोग बाग पढ़ेला, इतिहास पढ़ेला। तो उसने नकली बूंदी के गढ़ की पूरी सेना एक तरफ और छोटा सा नाना सा टाबर एक तरफ मार दिया बेचारे को, घेर को। और क्या करना था। तो वो था कुंभानी हाडा, वो राव हामूजी का पुत्र था। इस प्रकार पार्ट 1 में बूंदी का इतिहास अपन ने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोले आज के आनंद की जय हो, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।